दोस्तों मैं समाधान पाटिल स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल डील्स ऑफ बिजनेस में। दोस्तों मैं मेरे चैनल पर नए बिजनेस आइडियाज़ के नाम पर होने वाले फ्रॉड और अलग अलग प्रकार के नए बिजनेस आइडियाज़ के वीडियोस लाता हूँ। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा इस तरह का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो आज मैं आपको ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको किसी प्रकार की मशीन की जरूरत नहीं है और किसी प्रकार की पैकिंग करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप जो प्रोडक्ट बेचोगे उसकी आपको गारंटी देने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ A4 साइज पेपर बिजनेस के बारे में। दोस्तों ये जो A4 साइज का पेपर होता है वो हर जगह पे यूज होता है, जैसे कि स्कूल हो गई, कॉलेजेस हो गई, सरकारी दफ्तर हो गए, उसके बाद प्राइवेट दफ्तर हो गए, हर जगह पे पेपर यूज होता है। इसलिए इस पेपर की डिमांड जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो इस बिजनेस को आपको किस तरह से करना है दोस्तों, इस बिजनेस को दो तरह से कर सकते हो। एक तो आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप सीधे जो पेपर के बंडल होते हैं, पेपर के बंडल खरीद कर A4 साइज कटिंग के मशीन लगाकर सीधा A4 साइज के मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो अगर आप इस बिजनेस में नए हो तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आपको शुरुआत में इसको होलसेल का ही बिजनेस आपको करना है। तो आइए जान लेते हैं कि अगर A4 साइज का होलसेल का आपको बिजनेस करना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो दोस्तों अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको 50,000 से लाख रुपए के बीच में आप शुरुआत में ये बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हो। आपको एक छोटा गोडाउन लेना पड़ेगा ताकि आप जितना भी जो आपका होलसेल में आप एक क्वांटिटी में मटेरियल उठाओगे तो वो A4 साइज का क्वांटिटी का मटेरियल आपको गोडाउन में स्टोर करके रखना है। तो अभी बात करते हैं कि A4 साइज का पेपर आपको परचेस कहाँ से करने हैं। तो दोस्तों इसकी खरीदी आपको जो इंपोर्टर्स होते हैं, एक्चुअली ये जो A4 साइज का पेपर है हमारे इंडिया में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, इसलिए ये जो A4 साइज का पेपर है ये बाहर देश से इंपोर्ट होके आता है। देखा जाए तो इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ब्राजील हो गया, ये जो देश है इन देश में से जो पेपर A4 साइज का पेपर होता है, ये पेपर के रोल होते हैं हमारे देश में लाए जाते हैं। अगर हम खाली इंडोनेशिया की बात करें तो 14 से 15 मेट्रिक टन पेपर हर साल हमारे हिंदुस्तान में इंपोर्ट होता है। तो आपको शुरुआत में जो इंपोर्टर्स होते हैं, यानी कि जो आपके आजू बाजू में जो इंपोर्टर्स होते हैं जो इंपोर्ट करते हैं क्वांटिटी में, आप उन इंपोर्टर से ये A4 साइज का पेपर खरीद सकते हो। और अगर मान लो आपको इंपोर्टर नहीं मिलते तो आपको जो पेपर मैन्युफैक्चरर होते हैं, आप जिस जगह पर रहते हो आपके सिटी के आजू बाजू के एरिया में जहाँ पे ये पेपर के मैन्युफैक्चरर होते हैं जो A4 साइज के पेपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको ये उनसे पेपर खरीदना है। दोस्तों अभी हमने बात की इन्वेस्टमेंट की और परचेस की, यानी कि आप खरीदी कहाँ से कर सकते हो और कितना इन्वेस्टमेंट है। अब ये बिजनेस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप शुरुआत में इस बिजनेस को करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आपको लाख रुपए ही लगाना है। शुरुआत में आप 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब इसकी मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों जब आप 50,000 रुपए का माल उठाते हो तो आपको जो स्कूल होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट ऑफिसेस होते हैं, तो उन ऑफिसेस में जाके, क्योंकि उनको A4 साइज की पेपर की जरूरत पड़ती है, तो आपको उन दफ्तरों में जाके मार्केटिंग करनी है और उनको ये A4 साइज के पेपर आपको बेचने हैं। तो अभी इसके मुनाफे और मार्जिन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट ये कंट्री, ये जो इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्राजील कंट्री, ये जो कंट्री है, इन कंट्री में से डायरेक्ट आप खुद इंपोर्ट करते हो तो आपको जो एक बंच है वो 90 रुपये से 100 रुपये के बीच में पड़ेगा। और जो दूसरे लोग इंपोर्ट करके होलसेलर को बेचते हो, अगर आप उनसे खरीदते हो तो वो 110 रुपये से 120 रुपये के बीच में आपको ये एक बंच आपको पड़ेगा। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर में, यानी कि आपके हमारे हिंदुस्तान में या आपके आजू बाजू के इलाका में कोई मैन्युफैक्चरर A4 साइज के पेपर बनाता है और आप इनसे खरीदते हो तो आपको 130 रुपया और 140 रुपये के बीच में आपको एक बंच मिलेगा। अब ये बंच जो है आपको सेल करना है 160 रुपये या 180 के बीच में, जैसे आपके कस्टमर्स बेस होगा उस तरह से। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एक बंच के अंदर में आपको 30 से 40 रुपए का बेनिफिट आपको आसानी से मिल सकता है। तो यानी कि अगर आप रोज के नहीं ज़्यादा, अगर आप रोज के 40 से 50 अगर बंच बेचते हो तो भी आपको रोज का 1000 से 1200 रुपया मुनाफा इसमें आसानी से मिलता है, ये शुरुआत के दौर में। फिर आप जिस तरह से बिजनेस बढ़ाते जाओगे वैसे आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों और एक चीज़ इसमें ध्यान रख लेना, इसमें ये A4 साइज की बिजनेस में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे कि ये अलीबाबा की साइड में आपको दिखा रहा हूँ,
तो ये अलीबाबा की साइट पे ये जो एक बंच होता है ये 40 रुपया और 50 रुपये का ये लोग दावा करते हैं, यानी कि ये कंपनी इसके अलीबाबा की साइट पे लिस्टेड होती है। एक्चुअली ये जो अलीबाबा की साइट पे हर एक कंपनी जो लिस्टेड होती है वो सही नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी उसमें फ्रॉड कंपनी होती है। ये लोग क्या करते हैं, जब आप ऑर्डर करते हो ये आपसे पेमेंट ले लेते हैं, बाद में ये आपको माल नहीं देते। और अगर आप मान लो ये 40 रुपये 50 रुपये का आपको दावा करते हैं और आप उस हिसाब से उनको पेमेंट भी डाल देते हो, लेकिन आपने जितना माल ऑर्डर किया होता है उतना माल आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये A4 साइज का बिजनेस करते हो और आप अलीबाबा के चक्कर में पड़ते हो, तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि उसमें आपको अच्छे तरह से चांस लेना है, अच्छी तरह से चेक करना है, अच्छी तरह से तहकीकात करनी है, तभी ये अलीबाबा की साइट पे आपको ऑर्डर करना है। तो इस तरह से ये A4 साइज के पेपर बिजनेस करके आप महीने के आसानी से 40,000 से 50,000 रुपये कमा सकते हो, लेकिन वो निर्भर करेगा आप पर कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।